खरं तर आजच्या धावपळीच्या काळात आपल्यांनाच आपल्याकरिता देण्यासाठी वेळ नसतो. त्याचप्रमाणे एकत्र कुटुंब पद्धती विलोप पावल्यामुळे घरांमध्ये केवळ पती पत्नी आणि एखादं मूल एवढाच प्रत्येकाचा संसार असतो. आणि अशातच एखादा व्यक्ती बिमारीच्या विळख्यात सापडल्यानंतर सगळं काही कोसळून पडतं. रुग्णालयात जाणं, त्यांच्या तपासण्या करणं आणि त्यांच्यानंतर ॲडमिट झाल्यावर तर अवस्था विचित्र असतं. सगळं काही कसं सांभाळायचं, रुग्णांसाठी लागणारा खर्च कुठून उभा करायचा, यात मात्र कुटुंबाची हाल बेहाल होते. रुग्णांकडे लक्ष देत असताना त्यांच्या कुटुंबांना कधीकधी उपाशी पोटीच झोपावं लागतं. अशातच त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून 1986 साली सुरू झालेल्या प्रगती राजस्थानी महिला मंडळद्वारे गेल्या 3 वर्षापासून अन्नपूर्णा रसोईघराची स्थापना करण्यात आली. या रसोईघरातून जवळपास दररोज 120 टिफिन नागपूरच्या एम्स रुग्णालयात पोहोचवले जातात. त्यामुळे रुग्ण आणि रुग्णांचे नातेवाईक तृप्त होतात. प्रगती राजस्थानी महिला मंडळाची सुरुवात केवळ 15 महिलांद्वारे करण्यात आली होती आणि आज त्यांचं वटवृक्ष होऊन जवळपास 220 महिला यामध्ये सहभागी आहेत. या एनजीओद्वारे अनेक उपक्रम राबवले जातात. त्यामध्ये मात्र आरोग्याकडे वेधित करणारे उपक्रम स्तुत्य आहेत. इनमें क्या क्या चीज आप डाल रहे हैं? 250 ग्राम सब्जी, 2 रोटी और 200 ग्राम चावल. अशा या श्रीमती तुलसी देवी रामरतन सारडा प्रगती भवनास महासागरचा सलाम. नमस्ते, आप सभी का हमारे महासागर के मुंबई स्टूडियो में स्वागत है. हमारे साथ जुड़ी है हमारी नागपुर स्टूडियो की ममता चांडक जी और आप सारी महिलाएं. खास करके आपका ये स्टोरी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा काम है. सरला जी, ये बहुत पहले शुरू किए वाला प्रोग्राम है और उसके बाद आज इतना बड़ा आपका सब टीम बन गया है. क्या कहना चाहते हो, इसके पीछे का मकसद क्या था जब आपने शुरू किया था? ये शुरू किया गया था सिर्फ 15 महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को घर की चारदीवारी के बाहर निकालना और उनके लिए विभिन्न उपक्रम करना. ये 1986 की बात है. धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी उसके लिए हमने भवन बनाने की सोची. भवन बनाने के पीछे हमारा हेतु ये था कि हम विभिन्न उपक्रम उसमें चलाएं, जिसमें मेन था फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना, सुजोग, ये सब रियायत दरों पर लोगों को मिले. मधु सारडा का बहुत बड़ा उसमें योगदान है. उन्हें अन्नपूर्णा रसोई का निर्माण करना था और हम सब ने इसके लिए प्रयास किया और आज 3 साल हो गए. एम्स हॉस्पिटल में हम 120 लोगों का खाना रोज नियमित रूप से बिना कोई नागा किए पहुंचा रहे हैं. इसके बहुत बढ़िया. अलावा हाँ, बताइए. इसके अलावा वहां पर फिजियोथेरेपी सेंटर भी चलता है. एक मात्र अल्प दरों में हम वहां पर फिजियोथेरेपी करते हैं जरूरतमंदों की. योगा क्लास भी चलती है. वहां पर हमारा एक हॉल भी है जो हम 100 लोगों तक का कार्यक्रम वहां पर हो सकता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने. मैं चलता हूँ मधु सारडा जी के पास. मधु सारडा जी, ये सब आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाती हो. क्या कहना चाहती हो ये आपके संस्थान के बारे में? सर, हमारी प्रगति राजस्थानी महिला मंडल जो कि सरला जी ने बताया वैसे ही उसका हमने निर्माण किया और हम हमेशा उसमें बहुत अच्छे कार्य करने की सोच लेके चलते रहे. उसी में कहते हैं ना कि कलयुग में अन्नदान सबसे बड़ा दान है, तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा रसोई चलाई, जिसमें हमने आरएसएस की हेल्प से हॉस्पिटल का सिलेक्शन किया, एम्स हॉस्पिटल का, और हमने वहाँ टिफिन पहुंचाने की व्यवस्था हमको आरएसएस के थ्रू मिली. रोज वहां से ऑटो आता है और हमारा पूरा भोजन लेके जाता है. तो ये हमारा था. और हम हमारे भवन में एक सुपर 60 क्लब भी चलाते हैं. जो महिलाएं 60+ से ऊपर हैं, जिन्होंने आज तक घर की चारदीवारी से बाहर निकल के कभी बहुत दुनिया में मस्ती मौज नहीं की है, उनके लिए हमने एक सुपर 60 क्लब भी चलाया है, जो भी पिछले 3 साल से बहुत अच्छा चल रहा है और वो लोग बहुत खुश हैं.
उसमें अभी हमारे 80 मेंबर हैं, जिनके लिए हम हर महीने एक कार्यक्रम रखते हैं, और वो हमारी यंग टीम बहुत अच्छा कार्य करती है उसके लिए। बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम हमारे शुरू जो नागपुर शुरू से हम जुड़ना चाहते हैं। ममता चाणक जी हमारे साथ जुड़े हैं। ममता जी, आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्या कहना चाहते हो इनके बारे में और क्या सवाल पूछना चाहते हो आप? मेरा सवाल सरला मैम से है। मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि ये फंड की व्यवस्था कहाँ से होती है? मैम, हमको अभी 120 लोगों का टिफिन देने के लिए करीबन 1.5 लाख रुपए महीने का लगता है। तो हमने इसके लिए मेंबर बनाए हैं। 1200 रुपए महीना देकर एक व्यक्ति का खाना उनकी तरफ से चले जाता है। इस तरह हमारे 100 मेंबर है, जिससे हमारा करीबन 1,20,000 रुपए आता है। बाकी का जो बचा हुआ रुपया है, हम लोग किसी का बर्थडे जिसको सेलिब्रेशन करना है, पुण्यतिथि सेलिब्रेशन करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना है, तो हम 5,000 रुपए में उनका वो डे, उस दिन का खाना उनकी तरफ से देके वो सेलिब्रेट करते हैं। इससे अभी तक 120 लोगों का खाना हम दे पा रहे हैं। हमारी इच्छा है इसे और बढ़ाने की। यदि डोनर्स हमसे और जुड़ते हैं इस नोबल कार्य में, तो हम निसंदेह इसको 200 से 250 थाली तक ले जाने की इच्छा रखते हैं। बहुत अच्छा आपका जो प्लान है, क्योंकि गरीबों को खाना देना ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आता हूँ जो सोनल सारडा जी आपके पास। सोनल जी, आप भी बहुत खास भूमिका निभाते हो इसमें, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा नोबेल कॉज़ है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहिए, अपना योगदान करना चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अपने हाथ से कुछ अच्छा कार्य हो, पर वो अच्छा कार्य क्या करना चाहिए ये सबको ध्यान में नहीं आता। तो अगर ये इनिशिएटिव लिया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप अपने लिए खुद के लिए एक पुण्य अर्जित कर सकते हैं इसमें मदद करके। हाँ, नागपुर सोनल तो मैम, आपके साथ जुड़ना चाहता है। बोलिए। सोनल मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रुप को बड़ा करने के लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में और उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप दीजिए करके, यहाँ पे कुछ अपना डोनेशन कीजिए या सिर्फ एटलीस्ट अपना बर्थडे या एनिवर्सरी पर कुछ अच्छा एक दिन का भोजन दे दीजिए। इस टाइप से हम माउथ पब्लिसिटी ही कर रहे हैं अभी तक तो। ओके मैम, तो सरला मैम, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको महासागर से कर्मयोगी पुरस्कार मिला, उसमें आपको कैसा फील हुआ है? बहुत अच्छा फील हुआ। हम महासागर के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें हाईलाइट किया। और अभी भी हम आपके आभारी हैं। हम जो सोच रहे थे, एक स्टोरी के द्वारा, एक वीडियो के द्वारा हम अपने अन्नपूर्णा रसोई को लाइमलाइट में लाएं, और आपने इसका इनिशिएट लिया और आप कर रहे हैं। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अन्नपूर्णा रसोई बहुत ही जल्दी 200 थाली के ऊपर पहुंच जाएगी। हम महासागर मैं का के लिए मैं नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मैं आपको अनीता भैया मैम आपके पास आता हूँ। आपका कनेक्शन बार-बार कट हो रहा है। अनीता जी, आप इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, आपकी टीम है, आप सब लोग साथ में मिलके काम करो और सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप सारी महिला हो और उसके बाद भी भूखे पेट लोगों को सोने नहीं देते हो। क्या कहना चाहती हो अनीता जी? जी, ये एक इतना अच्छा कार्य है, जिसके लिए हम अपना पूरी जी-जान से कोशिश करते हैं। समय पे सारे फंड इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, नए लोगों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आइए जुड़िए। या मैं तो सबसे ये कहती हूँ, भई आप घर बैठे ही ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं, एक पेमेंट हमारे पास भेज दीजिए, आपके नाम से खाना हो जाता है, आपके नाम से टिफ़िन जाते हैं। आप आ सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आते हैं तो मतलब एक घर बैठ के हमारा बहुत अच्छा पुण्य कार्य हो रहा है ये। हम लोगों से मिलते रहते हैं टाइम से टाइम, मतलब फंड पूरे इकट्ठा हो गए इसका ध्यान रखते हैं और वही नए लोगों को भी जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि हम ये टिफ़िन की संख्या बढ़ा सकें। टिफिन की जी, संख्या बढ़ाने बिल्कुल। की कोशिश आपकी बहुत अच्छी कोशिश है। मैं आता हूँ ममता मैम के पास। ममता जी, खास हम मुंबई शुरू थे, अब नागपुर शुरू थे। नागपुर की ओर से इस महिला मंडल को बहुत बड़ा जो अवार्ड दिया है, कर्मयोगी अवार्ड दिया है।
आपने इनको सर्च कैसे किया? क्योंकि महासागर जो भी काम करता है कुछ अलग होता है, क्या कहना चाहते एक्चुअली अपनी महासागर टीम ने इनको सर्च किया था, और जब हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम ये लोग मीन्स कि टिफिन का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत खुशी भी हुई थी। जब हम लोग इनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसा मीन्स ये फील हुआ कि हर लोगों ने इनसे जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, हर लोगों ने जुड़ना चाहिए। यहाँ पे मधु जी मैं आपके पास आता हूँ, आप इस सारी बॉडी की बहुत मेन चीफ पर्सन हो। मुझे आपको बिल्कुल पूछना चाहिए कि इस कार्य में जब आप कुछ काम करते हो, कोई एनजीओ है, तो इस एनजीओ में आप सिर्फ नागपुर में ही कहना करना चाहते हो और बनना चाहते हो? बाकी शहरों में भी बहुत ऐसी जरूरत है, बहुत लोगों को ये टिफिन सर्विस या कोई भी सेवा है एनजीओ के थ्रू जाना चाहिए। ये आपका काम सीमित है या आप बनाना चाहते हो? सर बढ़ना तो चाहते हैं, पर कोई भी कार्य करने के लिए फंड जरूर लगता है। तो जब तक हमें फंड नहीं मिले तो हम ये कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और फंड के कारण ये कार्य आज भी हम चाहते हैं उस सीमा तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। पर हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें से जैसे आज मेंबर बनते हैं, 1 साल के लिए बनते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर हम नए मेंबर्स जोड़ते हैं। तो कोशिश तो हमारी पूर्ण रूप से ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा, आज एक हॉस्पिटल को कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम दूसरे हॉस्पिटल को भी, जैसे जीएमसी नागपुर का है, वहां भी हम हेल्प कर पाए। पर इसके लिए फंड की बहुत नीड होती है, और वो बिना फंड तो आप भी जानते हैं कि कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। सही हमारे बात है। आउट ऑफ तो नागपुर से भी काफी मेंबर है जो आजीवन बने हैं, मुंबई से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद अहमदाबाद से। से, काफी आउट ऑफ नागपुर के भी मेंबर जुड़े हैं हमारे इस कार्य में। नहीं, ये सब यूएसए से बात भी है। कुछ मेंबर तो इसमें 3-4 आपके हमारे सब यूएस लोग से भी हैं। यूएस वेरी से भी है इवन। बहुत बढ़िया। तो मुझे इसमें ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये सब मैनेज करते हो, जो टिफिन देते हो, तो आप अभी आपकी टिफिन की संख्या 120 है, लेकिन जो पेशेंट है उनकी तो संख्या ज्यादा है, तो आप कैसे उनको चॉइस करते हो, कैसे आप ये करते हो, बताइए मैडम। हाँ, और भी सर कहीं से सर टिफिन वो आते हैं ना हॉस्पिटल वाले ही चॉइस करते हैं। आई थिंक बाकी वो सर लोग वहाँ भी पे मैनेज हॉस्पिटल वाले चूज करते हैं। एक सेकेंड सर, वहाँ हॉस्पिटल वाले ही चूज करते हैं कि कौन ज्यादा नीडी है। तो वो फर्स्ट उन नीडीज को कूपन्स देते हैं, और एक हरे राम हरे कृष्ण वाले, एस्कॉन वाले भी वहाँ टिफिन सर्व करते हैं। उन लोग भी नियर अबाउट 200 लोगों का वहाँ डेली खाना देते हैं। तो मॉर्निंग का तो लंच तो हो जाता है, पर वहाँ नीड डिनर की भी है, ब्रेकफास्ट की भी है, नीड बहुत है। पर वही बात है कि फंड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ममता मैम, इन्होंने जो कहा है, आप वहाँ पे कल जा चुकी हो, उस किचन में जा चुके हो जहाँ पे इतना बड़ा किचन जो बनाया है। क्या ममता मैम, क्या पूछना चाहती हो आप सवाल? मीन्स मैंने जो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो टिफिन जा रहे हैं उसके अलावा भी जो वहाँ वर्कर्स है उनका भी मीन्स कार्य चल रहा है, उनको भी सैलरी है। तो वो सारा मैं मैम से जानना चाहूंगी कि ये सारा जो फंड आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हो जाता है। जी हाँ, उस फंड में हो जाता है हमारा काम, क्योंकि हमने उनको विथ मटेरियल ही काम दिया हुआ है। वो हमें 40 रुपीज में एक व्यक्ति का खाना देते हैं, उन्हें हमें विथ मटेरियल दिया हुआ है, तो उसमें उनका सैलरी भी निकल जाता है। बहुत बढ़िया। मैं सोनल मैम आपके पास वापस आना चाहता हूँ। सोनल जी, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी एनजीओ आपने स्टार्ट की है, और आज भी पैसे के कारण आप थोड़ा डगमगाती होगी जरूर, लेकिन अभी जो है आपके पास कितने लोगों का स्टाफ है जो 120 टिफिन का काम करती है? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप संडे को भी टिफिन प्रोवाइड करते हो, दिन भी नहीं रुकते हो। क्या कहना चाहते हो सोनल जी? संडे क्या, हम तो होली दिवाली हर दिन 365 दिन खाना जाता है। संडे की बात ही नहीं है, कोई भी दिन नहीं चूकता है। और स्टाफ अच्छा खासा है। जो बनाते हैं रसोई, उनमें मेन कुक करने वाले 3 लोग हैं, और हेल्पर्स 2 और है। इसके अलावा उनके पास रिप्लेसमेंट भी है, अगर कोई एब्सेंट रहता है तो उसके लिए। तो उन लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हम लोग जाकर चेक करते हैं, वहां जाके टेस्ट भी करते हैं हम खाना कि अप्रोप्रिएट टेस्ट हुआ है या नहीं, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है, तो हमको उनको टोक भी देते हैं।
और हम लोग जाके निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पर, और डेली कोई ना कोई जाके वहाँ चेक भी करता है। और पूरा जो ओवरऑल उनका मटेरियल है वो भी हम चेक में रखते हैं, अपने चेक में रखते हैं। और मैम, ये मैंने आपका किचन कल देखा है, उसमें बहुत क्लीन तरीके से सब कुछ रखा हुआ था, इवन मटेरियल तक मैंने चेक किया, बहुत अच्छा था। और वहाँ जो वर्कर्स थे काफी मीन्स थे वो लोग भी कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस पर बिलीव करते हैं वो लोग। और आपकी किचन और ये टिफिन और बढ़े, मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। ममता जी बहुत अच्छा आपने कहा कि काम बढ़े। मैं आना चाहता हूँ अनीता भैया मैम के पास। अनीता जी, ये सिर्फ एक काम है जो पेशेंट को खाना देने का काम आप कर रहे हो, इसके बराबर बहुत सारे प्रोग्राम भी आप करते हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है आपके, गूगल पे बहुत सारे फोटो है। जो भी हमारे प्रेक्षक दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे तो आप सर्च करने के बाद, इस महिला मंडल का नाम सर्च करने के बाद आपको जरूर पता चलेगा इनका काम और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अनीता भैया मैम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप क्या क्या प्रोग्राम करते हो इसके अलावा भी पूरे साल में? जी, हमारे संस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक, चैरिटी सोशल सभी काम होते हैं। हमारे जैसे माहेश्वरी लोगों के जो मुख्य त्योहार है वो सारे हम संस्था के अंतर्गत बड़ी अच्छी से मनाते हैं, ताकि सब अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और हम चैरिटी भी करते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, डेफ एंड डम उन लोगों के पास भी जाते हैं, कभी दिवाली उनके साथ मनाते हैं, होली उनके साथ मनाते हैं। मतलब कुछ विविध रूप से हम लोग सारे तरह के कार्यक्रम करते हैं अंतर्गत मंडल के हम अंतर्गत। स्कूल में भोला सर सिंह नायक एवरी स्कूल। ईयर स्कूल, हाँ, स्कूल में जाते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें देते हैं, नाश्ता खिलाते हैं। ये हमारा आजीवन प्रोजेक्ट है स्कूल वाला, जब से हमारी ब्लड संस्था हुई। डोनेशन कैंप हर ब्लड साल सरला लेते डोनेशन मैडम, हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सरला मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिटरी जैसा आपने कहा पैड्स। स्कूल के बारे में, जो स्कूल में आप जाते हो, सबसे बड़ी बात है हमारा देश का भविष्य है हमारा स्कूल, स्कूल के बच्चे। तो आप जो स्कूल में करते हो वो कौन सी स्कूल है, मतलब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या मतलब जिला परिषद स्कूल है या महापालिका का स्कूल है या कोई कॉन्वेंट स्कूल है, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, वो एक प्राइवेट स्कूल है, एक टीचर ने शुरू की हुई थी, एक टप्पर के टीन के टप्पर के अंदर उन्होंने स्कूल बनाई थी, सरदार भोला सिंह नायक स्कूल। आज करीबन 15-17 साल हो गए। हम जब उसके 25 बच्चे थे, तब से हर बच्चे को साल भर लगने वाली रजिस्टर और नोटबुक देते आ रहे हैं। आज उस स्कूल का एक मंजिल भी बन गया। वहाँ पर हम अब 250 बच्चे हैं जिनको हम कॉपी की और रजिस्टर देते हैं, और वहाँ पर हमने एक कंप्यूटर लैब भी बनाकर दी है, बच्चों के लिए 4 कंप्यूटर भी लगाए हैं, और हर साल जाते हैं वहाँ कॉपी किताब देते हैं और वहाँ का निरीक्षण करते हैं। समय-समय पर वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी लेते हैं। वो सारे लेबर क्लास के बच्चे हैं सर। आपने मैं एक काम ऐड भी करना इतना अच्छा है, चाहूंगी, सोना जी एक मिनट। बताइए। हाँ, बताइए। लड़कियों मैं को एक ऐड करना सैनिटरी चाहूंगी। पैड हम देते हाँ, सैनिटरी पैड्स देते हैं हम। उदासा में एक स्कूल है जहाँ पर हमारी तरफ से सैनिटरी पैड जाते हैं लड़कियों के लिए, क्योंकि वहाँ का हाइजीन बिल्कुल अच्छा नहीं था जब तक हमने ये शुरू नहीं किया था। तो वहाँ की जरूरत देखकर वो हर हर महीने जाता है वहाँ पर, और गरीब कन्या का कन्यादान भी किया करते हैं हमारे संस्था से, जहाँ पे भी जरूरत गर्मी में पड़ती है तब। छाछ का वितरण किया अभी इस बार, फल और छाछ का हम्म, वितरण किया था गर्मी में। अलग अलग तरीके से हाँ। मतलब चलते रहता है। सब अ, पिताजी के लिए अपनी बेटी की शादी करना या वो सबसे बड़ा बोझ भी होता है और सबसे बड़ा खर्चा भी होता है। अनिता जी, आपने जैसा कहा है कि इस तरह से आप काम करते हो, आप आज तक आपने कितने लड़कियों की शादी की है, या मतलब कितने लोगों का ऐसे हेल्प की है, और वो जरूरतमंद लोग आपको कैसे मिलते हैं या आप कैसे उनको ढूंढते हैं? जी, जैसे गरीब ब्राह्मणों की कन्या का विवाह करने का बहुत बड़ा एक हमको सुकून मिलता है। तो हमारी संस्था ने हमेशा किसी भी गरीब ब्राह्मण की कन्या के, मुझे अंदाज शायद सरला आंटी बता सके कि हमने 10 से 12 विवाह करा दिए। हमने एक तो पूरी शादी कराई सर, एक तो पूरी मतलब शादी उसका कराई है। पूरा खर्चा उठाया, और
अभी तो जरूरतमंद ब्राह्मण भी नहीं रहे, दूसरा भी कोई हमको कांटेक्ट करते हैं तो हम पहले हाँ। देख लेते हैं कि वो रियल में जरूरतमंद है क्या। रियल तो उनके कन्यादान का सारा कपड़े लत्ते बर्तन, उनको अनाज ग्रोसरी और सबकी हेल्प करते हैं। अभी पूरा तक मतलब ये दहेज। पिछले 5 साल हाँ, में करीबन हम 20 कन्याओं का कर चुके हैं। मतलब अब हम बहुत बढ़िया, सोने बहुत चांदी बढ़िया, से बहुत सभी बढ़िया। देते शायद, पूरा दहेज का ही सरला सवाल। जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ, उसके पहले मैं जाऊँगा मधु मैडम के पास। मधु जी, जैसा इन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों को शादी का खर्चा भी आप उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, किसी भी चीज़ को लगता है पैसा। उस शादी के लिए आपके पास पहले ही आप 120 टिकट बनाते हो, सब लोगों का सेवा करते हो, लेकिन शादी का खर्चा उठाने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई बाकी के लोग भी जो है, जो लोक प्रतिनिधि करके समाज में घूमते हैं, जो पॉलिटिकल पर्सन है, वो आपको कोई हेल्प करता है या नहीं? सर पॉलिटिकल लोग नहीं हेल्प करते हैं, हमारे संस्था के मेंबर्स ही बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। जैसे ही हम हमारे ग्रुप में डालते हैं कि इस कन्या का विवाह का आया है और इसके लिए जरूरत है, तो जैसे ही यदि समझिए एक बंदे ने डाला कि मेरे तरफ से 1,000 रुपए डोनेशन, तो ऐसे लाइन लग जाती है। तो क्या पैसा कपड़ा कपड़ा तो देखो, महिलाओं के पास घर की चीजें तो महिलाओं के पास खुद के पास बहुत होती है, तो कपड़े बर्तन ये सब चीजें तो आ ही जाती है और अमाउंट भी आ जाता है। तो जितना अमाउंट आता है हम उस अमाउंट से उनकी हेल्प कर देते हैं। ऐसे पॉलिटिकली हमको कोई हेल्प नहीं मिलती है। हाँ बहुत मैम बढ़िया है। आप ममता जी पूछिए, ममता जी पूछिए। मधु मैम से ही क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, जो आप लोग ने स्टार्ट किया था, जितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई थी, अभी कितनी हैं और किस लेवल में बढ़ते चले जाते हैं? देखिए हमने स्टार्ट तो आपको बताया 15 मेंबर से किए थे। हमने घर घर जाकर मेंबर बनाए थे, हमारी सासू माओं को समझा के कि हम लोग हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं साथ में। और उसके बाद आज हमारी संख्या 250 मेंबर्स की है और मेंबर्स की तरफ से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है सब ये कार्यक्रम करने के लिए। जैसे ही ग्रुप में डालो डोनेशन की नीड है, तो सब लोग अपना जिनका जितना जमता है 500, 1000, 2000 सब मेंबर्स डोनेट करते हैं और हम उस तरह से हमारे कार्यक्रम पूरे करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सरला जी, मैं आपके तरफ आऊँगा। आप सरला जी, सबसे बड़ी बात है कि मेंबर्स के ऊपर ही इतनी बड़ी संस्थान चलती है, इतना बड़ा एनजीओ आपका चलाते हो। लेकिन इसलिए जैसा आपने कहा सिर्फ नागपुर नहीं और जगत से भी आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं। क्या कहना चाहते हो कि वापस इसके लिए जो सबसे बड़ी बात तो है कि आपके मेंबर बढ़ेंगे तो फंड बढ़ेगा तो काम होगा। तो मेंबर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? क्या ट्राई करते हो आप? अभी तो हम मैसेज डालते हैं उन पे, बताते हैं कि अन्नपूर्णा रसोई हमारी चलती है। आप मतलब वर्बल चलता है और मैसेजिंग से चलता है। लेकिन अभी तक हमने जैसे मैंने पहले बताया, हमने मीडिया पे नहीं डाला है। और मुझे पक्का विश्वास है जिस दिन मीडिया पे एक व्यवस्थित रूप से हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, हमको हेल्प मिल जाएगी। अभी तक हम अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। नहीं, दायरा भी इम्पोर्टेंट है। मैं सोनल जी आपके पास आना चाहता हूँ। सोनल जी, सबसे बड़ी बात होती है पब्लिसिटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए हम लोगों ने अभी आपका प्रोग्राम लेने के पहले, स्टोरी बनाने के पहले हम लोगों ने थोड़ी-सी जाँच की कि सोशल मीडिया पे आपका काम क्या है? तो सोशल मीडिया हैंडल करने का कोई तरीका आपने अभी तक आपके मंडल ने कुछ स्वीकारा है? नहीं, सोशल मीडिया के लिए तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही जो भेजते हैं मैसेजेस, उतना ही। उससे ज़्यादा तो सोशल मीडिया हमने यूज़ नहीं किया है इसका प्रचार करने के लिए। पहला मेरे ख्याल से प्लेटफ़ॉर्म तो हमको यही मिला था, कर्मवीर पुरस्कार जो मिला हमको, वही सब मेरे ख्याल से पहला महासागर पुरस्कार तो महासागर। महासागर महासागर का। हुँ। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज देख के आपके साथ 8-10 दिन में ही 250 से 500 लोग हो जाए। थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया, मच महासागर मैम। की तरफ से हम थैंक यू, ज़रूर थैंक कोशिश यू वेरी करेंगे कि मच। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका काम पहुँचे। मैं मधु मैडम आपके पास वापस आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके पहले मैं जो अनीता भैया है बार-बार उनका टेक्निकली प्रॉब्लम है, उनके आवाज़ में भी, माइक में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अनीता जी, मैं आपको एक वापस लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बस 5 मिनट बचे हैं। अनीता जी, उसके बाद मैं थोड़ा-सा बोलूँगा सरला जी आपको। अनीता जी, क्या करना चाहते हो? जैसा कि आपका सोशल मीडिया एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आज बहुत लोगों को हेल्प दी जाती है, लोगों तक पहुँचने का एक माध्यम सिर्फ सोशल मीडिया होती है। अनीता जी, क्या कहना चाहते हो? सोशल मीडिया आप हैंडल करके कुछ कर सकते हो?
जी, जैसे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे हमने एक प्रगति का पेज ज़रूर बनाना चाहिए और ये चर्चा हम लोग कई दिन से कर रहे हैं। कभी-कभी कुछ चीज़ें क्या हमारे मतलब हमको नहीं प्रॉपरली कर पाती, इसके लिए कुछ यंग जनरेशन की हेल्प लगती है। तो वो चालू है हमारा कि हम ये यंग टीम को इसमें लें और एक अच्छा-सा मतलब इसको प्रोपोगेट करें इंस्टाग्राम पे ये और फ़ेसबुक दोनों पर, बहुत ताकि हम बढ़िया। एक ज़्यादा और से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। सही बात। मैं सरला मैम और मधु मैम आपको एक-एक सवाल पूछना चाहता हूँ बिकॉज़ हमारे पास बचे सिर्फ 5 मिनट। मधु जी, ये जैसा आपने कहा, जो काम है, काम करते हुए बहुत सारे काम भी आते हैं। जैसे-जैसे आपका काम बढ़ेगा, मदद माँगने वाले की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए कभी ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में कि अभी पैसा, फंड कम है और काम तो बड़ा है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग हमारे दायरे में, जैसे कि सरला जी ने बताया कि दायरे में रह के ही जितना हमारे पास फंड है हम उतने पे ही काम करते हैं। तो वैसा हमने कभी इसके लिए ये नहीं किया कि हमारा काम कभी रुका नहीं। जो काम करने का हमने संकल्प लिया वो काम हम कर पाए। और उसके लिए हम हमारे संस्था में बड़े फंड रेजिंग प्रोग्राम करते हैं और फंड, उससे जो फंड रेज होता है उससे हम ये सब कार्यक्रम करते हैं। बहुत बढ़िया। सरला जी, मैं आपके पास वापस मैं आपको यही सवाल पूछूँगा कि सबसे बड़ा होता है फंड, लेकिन काम तो बहुत पेंडिंग है। आगे और नेक्स्ट ईयर में आपको 1 साल में और क्या प्रोग्रेस करना चाहता है और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? प्रगति राजस्थानी महिला मंडल से हम और कुछ बड़े प्रोग्राम भी लेना चाहते हैं और सबसे मेन अभी हमारा फोकस चैरिटी पर बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि 40 वर्ष की संस्था हो रही है, हम अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों में और ज़रूरतमंदों को हम अपनी सेवाएँ कैसे पहुँचाएँ। मैंने पहले ही बताया था फिजियोथेरेपी आज हम ₹80 और ₹100 में देते हैं, जबकि बाज़ार में 300, 400, ₹500 लगते हैं। तो कई बार हमको अपने जेब से पैसे भरने पड़ते हैं वहाँ पर क्योंकि हम इतना पैसा नहीं ले पा रहे हैं उनसे। और इसी तरह अन्नपूर्णा रसोई के लिए हम बढ़ाना चाहते हैं और आपने आज हम तो बोलेंगे आपने इनिशिएट किया, आपके इनिशिएट करने से हमने कल वीडियो भी बनाए हैं। अब आपका भी वीडियो लॉन्च होगा और हम अपने साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर अपने वीडियो अपनी ज़रूरतें वहाँ पर फ्लोट करेंगे और मेरे को पक्का विश्वास है इससे हमको बहुत अधिक सहायता मिलेगी और सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि हम आगे अपना कहाँ तक पहुँचते हैं हम। अभी क्या है आसमान तो बहुत बड़ा है, उड़ान भरना बाकी है और उड़ान भरेंगे और हम चाहेंगे कि हम आसमान को छुएँ और अधिक से अधिक लोगों को मदद कर सकें। अभी मेन थीम महिलाओं का सशक्तिकरण और ज़रूरतमंदों की सेवा। आप सभी ने बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी दी है। आसमान तो बहुत बड़ा है, उड़ान बाकी है, ऐसा आपने कहा है। हम महासागर की ओर से आप सभी महिलाओं को इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे तरफ से जो भी महासागर से हो, उसमें हम लोग पब्लिसिटी की ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको इस आपका प्रगति राजस्थानी महिला मंडल जो है, उसका बार-बार बहुत अच्छा प्रगति हो और प्रगति के नाम से कभी उनकी प्रगति होना भी चाहिए। यही हम लोग आशा करते हैं और इस कार्यक्रम में आप सब सहभागी हो गए, इसलिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।